Assalamu alaikum friends, I hope you all are doing well. I welcome you all to my new vlog. और इस व्लॉग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में मैं बात करूँगी कुछ फियर्स की जो कि नॉर्मली हम सब में होते हैं और साथ ही साथ मैं अपनी यूनिवर्सिटी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली मैंने इस व्लॉग में अपने 2 दिन के क्लिप्स को जो है वो ऐड ऑन किया हुआ है ताकि एक व्लॉग कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता इस वजह से। सो जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फियर के साथ, जिसे मैंने कैसे टैकल किया वो मैं आप सबको बताऊंगी। दैट फियर वाज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, यानी किस तरह से लोगों से मिलना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, बात कैसे शुरू करनी है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं तो ख़ुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। ये सारे फियर्स मेरे अंदर थे एक टाइम पर जब मैं स्कूल में थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे ना किसी को मिलना फ़र्स्ट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। ड्यू टू दिस रीज़न मुझे समटाइम्स घर में गेस्ट का आना भी मुश्किल लगता था, उनको मिलना, उनको टाइम देना। सो मैंने कैसे इस फियर पे कंट्रोल किया या इसे ओवरकम किया। नंबर 1 स्ट्रैटेजी वॉज टू डील विद पीपल, यानी आपको जिस चीज़ से डर लगता है ना बस आप वही काम करो, अल्टीमेटली आपका वो फियर, वो डर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया खुद से। मैंने बहुत से नए फ्रेंड्स बनाए, मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की, मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया। आई रिमेंबर जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी तो मैंने कोई सोसाइटी नहीं छोड़ी अपनी यूनिवर्सिटी की। मैंने हर सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया और सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट किया कि यहाँ मैं नए लोगों से मिलूंगी एंड अल्टीमेटली आपका ये जो फियर होता है लोगों से मिलने का या बात करने का वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस आई मेड। जितने भी इंट्रोवर्ट लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपको लोगों को मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन जाएं एंड अल्टीमेटली आपके लिए लाइफ में ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। सो अभी जो आप क्लिप्स देख रहे हैं बेसिकली ये हमारी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था दैट वाज अबाउट अ रिसर्च सिम्पोजियम और ये उससे रेलेवेंट हॉल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर रिसर्च सिम्पोजियम में पैनल डिस्कशंस होती हैं, साथ में रिसर्च कोलोकियम्स होते हैं और साथ में एक नेटवर्किंग लंच और टी हो जाती है। अच्छा, फर्दर मैं इसमें ऐड करती जाऊँ कि मैंने तो चले सोसाइटीज़ ज्वाइन की, ख़ुद को जो है वो इस डर से या इंट्रोवर्ट जो मेरा बिहेवियर था उसको चेंज करने की कोशिश की। उसके अलावा अल्लाह ताला ने भी मेरी बहुत हेल्प की इसमें। मुझे ऐसा प्रोफेशन दिया विच इज़ ऑल अबाउट टीचिंग। और टीचिंग में आपको पता है आपको नए नए स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, उनसे बात करनी होती है। तो टीचिंग से भी मेरा ये जो फियर था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने अब पूरी क्लास को डील करना था। और वो इंसान जिससे किसी एक इंसान से पहली दफ़ा मिलने में जो है वो डर लगता है या उसको एक शाइनेस सी या हेजिटेशन फ़ील होती है, अब उसी इंसान को एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है, उनसे बात करनी है, उनके साथ एक अच्छी जो है ना वो बाउंडिंग क्रिएट करनी है। तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली मेरा वो जो फियर था वो ख़त्म हो गया। सो बेसिकली आई वुड से कि नेल्सन मंडेला का ये कोट है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैंने सारी उम्र इंट्रोवर्ट ही रहना है तो ऐसा नहीं है, आप एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल बन सकते हैं। जस्ट खुद पे थोड़ा सा काम करें और उसी फियर को ओवरकम करें विद द काउंटर प्रैक्टिस। अच्छा जी, इसके साथ साथ अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हमारा हॉल है बेसिकली जहाँ पर लंच था और बड़ी ही मज़े की बाद में सॉफ्ट ड्रिंक्स भी प्रोवाइडेड थी। ऑल्थो आई वुड रेकमेंड कि ऐसी चीज़ें कभी कभी हों तो ठीक रहता है। और उसके बाद जी ये रिसर्च कोलोकियम था। बेसिकली रिसर्च कोलोकियम में जो PhD स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं ताकि उसमें जो भी जो एक्सपीरियंस्ड PhD डॉक्टर्स हैं वो अपना फीडबैक दें और उनकी रिसर्च जो है वो इम्प्रूव हो। तो क्योंकि मैं ख़ुद भी एक PhD डॉक्टर हूँ तो मुझे इस तरह के कोलोकियम्स और ऐसे सेशंस अटेंड करना बहुत पसंद है। और इस दफ़ा ये पूरा जो एक्टिविटी है, ये पूरा जो सेशन है वो मैंने और हमारी टीम ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज़ किया था फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि लाहौर में है।
अच्छा जी, मूविंग ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फियर, दैट वॉज अबाउट ड्राइविंग अ कार। मुझे कार ड्राइविंग से डर लगता था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रैफिक होती है तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने उस फियर को भी ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिस। अगेन वही वाली बात है कि जिस चीज़ से डर लगे आपको बस वही काम करना है और आपका फियर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कार ड्राइविंग की और इतनी प्रैक्टिस की कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फियर भी ख़त्म हो गया। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपका कोई ऐसा फियर है जिसको आप ओवरकम करने की आजकल कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, मूविंग ऑन टू दी थर्ड फियर जो कि मेरा था वो था ऑफ बिकमिंग फैट, ऑफ गेनिंग वेट। बेसिकली मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत जल्दी वेट गेन हो जाएगा, बहुत एहतियात करो। और मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी। डेयरी को तो बिल्कुल ही लाइफ से आउट कर दिया था मैंने, यानी मिल्क और योगर्ट वगैरह। तो मैंने इस फियर को भी ओवरकम किया। आई स्टडीड अ लॉट, मैंने रिसर्च की, मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि आप नॉर्मल रूटीन में रहते हुए अपनी सारी चीज़ें खाते हुए भी अपना वेट कंट्रोल में रख सकते हैं। आई नो आप में से कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे होता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी ट्रू। आप लोग बिल्कुल अपना वेट गेन होने से बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो आपको पसंद है। अब आपको करना पता है क्या है, देयर इज़ अ वन स्मॉल ट्रिक जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, और वो है पोर्शन कंट्रोल डाइट। दैट इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। आपको सब कुछ खाना है लेकिन एक पोर्शन के अंदर, आपको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं खाना। इवन आप मीठा भी खा सकते हैं, आप राइस भी खा सकते हैं, आप कार्ब्स भी ले सकते हैं, और आपको सब कुछ एक पोर्शन में खाना है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको रात या शाम 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लेना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि शाम 7 बजे के बाद हमारे अंदर जो हमारी डाइजेशन फायर होती है, यानी खाने को हज़म करने की जो सलाहियत है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप 7 बजे तक अपना खाना जो है वो कंप्लीट कर लें, अपना डिनर मील पोर्शन कंप्लीट ले लें। सो दैट्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग वेट एज वेल। और ऑटोमेटिकली आपकी ना इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है वो भी हो जाती है, क्योंकि आप शाम 7 बजे खाना खाते हैं और अगले दिन फिर सुबह 9 बजे या 8 बजे उठ के नाश्ता करते हैं। तो इतने टाइम जब आपका पेट बिल्कुल खाली रहता है तो ऑटोमेटिकली आपकी फास्टिंग भी हो जाती है। सो ये एक स्ट्रैटेजी थी, और ये जो मेरा फियर था कि मैंने मोटे नहीं होना और मैंने उस डर से सब कुछ छोड़ दिया था, वो चीज़ मैंने ख़त्म कर दी, ओवरकम कर ली। इसके साथ ही आई बिलीव दैट यू हैव enjoyed my video. Please like, share, comment and subscribe to my channel if you like this video. I'll be looking forward to your positive comments as well. थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैंने ये कुछ क्लिप्स एंड में रिकॉर्ड किए थे। ये मेरी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है जिसके सामने आप खड़े होकर अपनी ढेर सारी पिक्चर्स भी ले सकते हैं और अपने आप को सेट वेट भी कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द क्लास। आजकल क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस की इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हर तरफ की गई है। मैंने स्पेशल क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे ताकि आप लोग देख सकें, और आप लोग भी बताइएगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या स्कूल है वहाँ पर किस तरह की डेकोरेशन की गई है। सो स्नैपचैट के कुछ फिल्टर्स हैं जो कि मैंने अप्लाई किए हुए हैं, सो यू कैन एंजॉय इट एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप सबको हमेशा की तरह अपने हर वीडियो में जैसे कि मैं कहती हूँ वो आज भी कहूँगी कि अल्लाह ताला से दुआ मांगें। आपके जो भी फियर्स हैं, आपकी जो भी हेजिटेशंस हैं, या कोई भी इंसान क्योंकि परफेक्ट नहीं होता तो जो भी इम्परफेक्शंस हैं उससे अल्लाह ताला के सिवा और कोई ठीक नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपको और कॉन्फिडेंट बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं और इस लाइफ को अच्छे से गुजारने की सलाहियत दे। आप सबका बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي